से शुरू करो, दिमाग से चलो। फ्रेंड्स, एक बात बोलो, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पड़ोसी जो सेम सैलरी पे काम करता है आज मर्सिडीज में क्यों घूम रहा है और आप अभी भी ईएमआई में फंसे हो? क्या वो लकी था या उसने कुछ ऐसा किया जो आपने नहीं किया? फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनोवा सॉल्यूशंस। मैं हूं शंकर पवार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर मिडिल क्लास फैमिली जानना चाहती है। हाउ मिडिल क्लास कैन बिकम वेल्दी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है भाई, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है इंडियन फैमिलीज के लिए, इंडियन सैलरीज के लिए। तो फुल वीडियो देखना मत भूलना। हैबिट नंबर 1, पे यूर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को दो, फिर सबको दो। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, और ये सुनो, यही वो चीज है जो रिच लोगों ने फिगर आउट की है लेकिन हम मिस कर देते हैं। जब भी सैलरी आए पहले काम करो अपना इन्वेस्टमेंट का। घर का खर्चा बाद में, ओटीटी सब्सक्रिप्शन बाद में, वीकेंड आउटिंग बाद में, पहले खुद को पे करो। गोल्डन रूल याद रखो, 50-30-20 फॉर्मूला। 50% जरूरत के खर्चे, रेंट, ग्रोसरीज, ईएमआई। 30% इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस बिल्कुल ऑटो मोड पे। 20% लाइफस्टाइल और वांट्स, शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, एक सिंपल काम करो, कल ही अपनी सैलरी के दिन एक ऑटोमेटिक एसआईपी सेट करो। बस ₹1000 से भी शुरू कर सकते हो। ऑटोमेशन इज द रियल सीक्रेट। अब आते हैं हैबिट नंबर 2, अवॉइड बैड डेट। डेट शुड क्रिएट इनकम, नॉट स्ट्रेस। फ्रेंड, अब बात करते हैं उस चीज की जो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा पीछे खींचती है, बैड डेट। सीधा पूछता हूं, क्या आपके घर में क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल लोन है या कोई लग्जरी ईएमआई चल रही है? नया फोन, नया टीवी, नया सोफा? तो सुनो, जरूरी है ये। देखो, सब बैड डेट बुरे नहीं होते। डेट दो टाइप्स के होते हैं, बैड डेट और गुड डेट। समझते हैं? बैड डेट को अवॉइड करो, गुड डेट को ठीक है। बैड डेट्स में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग आता है, पर्सनल लोन, वेकेशंस, गैजेट्स और लग्जरी ईएमआई, टीवी, फोन, फर्नीचर्स। ये सब वेल्थ ड्रेन करते हैं। 36-42% इंटरेस्ट क्रिएट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस। गुड डेट में बिजनेस इन्वेस्टमेंट लोन आता है, प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, एजुकेशनल लोन्स, स्किल्स अपग्रेडेशन, डिग्री। ये सब जनरेट्स इनकम एंड बिल्ड्स लॉन्ग टर्म वैल्यू। रूल सिंपल है, कोई भी चीज जो आपके जेब से पैसा निकालती है वो बैड डेट है। जो चीज आपके जेब में पैसा देती है वो गुड डेट है। लग्जरी आइटम्स की ईएमआई हमेशा बैड डेट है। तो आज का एक्शन स्टेप, अपने फोन में क्रेडिट कार्ड आप खोलो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखो और एक सॉलिड रिपेमेंट प्लान करो। जब तक ये खत्म नहीं होता कोई नया लोन मत लेना। जब पैसा दिखेगा ही नहीं, स्पेंड भी नहीं होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दोस्तों, वेल्थ बिल्डिंग कोई एक स्टेप का काम नहीं है। इसको समझने के लिए सोचो, एक मजबूत घर कैसे बनता है? एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से, सही? एग्जैक्टली। वेल्थ की भी एक फाउंडेशन होती है, 7 स्ट्रॉन्ग पिलर से बनती है। आओ एक एक करके समझते हैं। पिलर नंबर 1, स्पेंड लेस देन यू अर्न। सीधी बात, अगर आप 50,000 कमाते हो और 55,000 खर्च करते हो
तो आप कभी वेल्थी नहीं बन सकते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बिगेस्ट एनिमी है। पिलर नंबर 2, इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया है? ये दुनिया का 8th वंडर है। जो जल्दी शुरू करता है वो ज्यादा जीता है। ₹5000 पर मंथ का SIP जो आज शुरू हो वो 25 साल में ₹95 प्लस लाख बन सकता है एट द रेट ऑफ 12% रिटर्न। नंबर 3, यूज टैक्स इफिशिएंट व्हीकल्स। भाई, टैक्स बचाना भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है। ELSS में ₹1.5 लाख डालो, सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेव करो, NPS में और 50,000 डाल के एक्स्ट्रा बचाओ। ये फ्री मनी नहीं तो और क्या है? पिलर नंबर 4, डाइवर्सिफाई एसेट क्लासेस। एक ही जगह सब पैसा मत लगाओ, यह तो आप जानते ही हैं। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई एक एसेट हमेशा नंबर 1 नहीं रहता। अब हम आते हैं अगले 3 पिलर पे जो एक्शन वाले हैबिट्स हैं। ये 3 पिलर्स लोग भूल जाते हैं। नंबर 5, एलिमिनेट हाई कॉस्ट डेट। फ्रेंड्स, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल लोन है? तो सुन लो, क्रेडिट कार्ड पे 36 से 42% इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर। ये तो सिर्फ ध्यान, दाएं हाथ से इन्वेस्ट करो और बाएं हाथ से सब वापस चला जाता है। ये वाली सिचुएशन है। रूल नंबर 1, हाई इंटरेस्ट डेट पहले खत्म करो फिर इन्वेस्ट करो। कोई भी म्यूचुअल फंड 42% रिटर्न गारंटी नहीं देता, तो डेट सबसे पहले। पिलर नंबर 6, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। दोस्तों, एक नौकरी पे डिपेंड रहना ये 2026 की रियलिटी में बहुत बड़ा रिस्क है। रिच लोग 5 to 7 इनकम सोर्सेज से कमाते हैं। तुम भी शुरू कर सकते हो। साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल या कंटेंट क्रिएशन, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी या व्हीकल से, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड या स्टॉक से, ऑनलाइन कोर्सेस, कोचिंग, मेंटरिंग। अब हम आते हैं पिलर नंबर 7, प्रोटेक्ट एंड रिव्यू एन्युअली। फ्रेंड्स, वेल्थ बनानी है तो पहले प्रोटेक्ट करो। एक बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट पूरी सेविंग उड़ा सकती है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। और फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक बार नहीं होती। हर साल अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करो, SIP स्टेप अप करो। सैलरी बढ़ती है तो SIP भी बढ़ाओ। अब हम आते हैं एसेट अलोकेशन पे, पैसे कहाँ लगाओ। अब एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखते हैं। एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर को अपना पैसा कहाँ और कितना लगाना चाहिए? इक्विटी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में 60% अलोकेशन करो। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड और ELSS में कर सकते हैं, जहां से आपको 12 to 15% पर एनम का रिटर्न मिल सकता है। सेकेंड, डेट फिक्स इनकम में 20% इन्वेस्ट करो। जो आप PPF, EPF, डेट म्यूचुअल फंड, NPS में कर सकते हैं, जहां से आप 6 to 8% का पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे, जो आपका इन्फ्लेशन हेजिंग करता है, जिसमें आप 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF और इक्विटी ETF फंड के थ्रू कर सकते हैं, जिससे आप 8 to 10% पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ आप रियल एस्टेट या REIT में यानी 10% तक आप कर सकते हैं थ्रू REITs, InvITs। इसमें ज्यादा लीवरेज अवॉइड करो। यहां से आप 9 to 12% का पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, इक्विटी में ज्यादा लगाओ क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। गोल्ड और डेट इंश्योरेंस की तरह काम करता है आपके पोर्टफोलियो का। अब क्या करना है? एक्शन प्लान। तो फ्रेंड,
समरी करते हैं, वेल्थी बनने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ 7 पिलर्स पे फोकस करो। पहले खुद को पे करो, एसआईपी ऑटोमेट करो, जल्दी शुरू करो, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा बेस्ट दोस्त है। टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्ट करो, एटीसी और एटीसीसीडी यूज करो, डाइवर्सिफाई करो, एक बास्केट में मत डालो, क्रेडिट कार्ड डेट डिस्ट्रॉय करो, पहले ये फिर इन्वेस्ट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करो, एक नौकरी पे मत टिको, प्रोटेक्ट करो और रिव्यू करो हर साल। फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास फैमिली जो कंसिस्टेंटली ₹10,000 पर मंथ एसआईपी करे 25 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12% रिटर्न पे, उनका कॉर्पस होगा ₹1.9 करोड़ से भी ज्यादा। सिर्फ ₹30 लाख इन्वेस्ट करके ₹1.9 करोड़, ये है कंपाउंड का इंटरेस्ट का कमाल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड एक छोटा सा काम करो, लाइक करो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल लगा, शेयर करो अपनी फैमिली और दोस्तों को, फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए है। एंड बेल आइकन सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिनोवो सॉल्यूशंस youtube.com/@CA_शंकर पवार। मैं शंकर पवार, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके लिए लाता रहता हूं वेल्थ और टैक्स के ऊपर प्रैक्टिकल कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे वेल्दी एंड जय हिंद।